चतुर खरगोश। एक बार की बात है, दो खरगोश अपने माँ के साथ एक सुंदर से गांव के हरे भरे मैदान में रहते थे। उन दो खरगोश के नाम थे चिंटू और मिंटू। चिंटू बहुत ही नटखट था और पिंटू बिल्कुल उसके अपोजिट बहुत ही शांतिपूर्व था। वे अपनी माँ के साथ एक पेड़ की जड़ के नीचे रहते थे। एक दिन खरगोश ने अपने बच्चों से कहा, सुनो मेरे बच्चों, तुम खेलने के लिए नीचे खेत में जा सकते हो, पर ध्यान रखना कि तुम रतनलाल के खेत में नहीं जाओगे। आपके पिता की वहां एक दुर्घटना हुई थी। रतनलाल बहुत ही खतरनाक आदमी है, उनसे दूर रहने में ही हमारी समझदारी है। उन खरगोश की माँ ने उन्हें सतर्क कर दिया। ये सब बोल के खरगोश की माँ घर से बाहर निकली और जंगल की तरफ गए। मिंटू, जो एक होशियार और समझदार खरगोश था, उसे बहुत भूख लगी थी। उसने बाजू वाले खेत में जाने का फैसला किया। चिंटू ने मिंटू के साथ जाने से इनकार कर दिया और वह दौड़ के रतनलाल के बगीचे में चला गया। रतनलाल का बगीचा बहुत ही बड़ा, सुंदर और फल सब्जी से भरा हुआ था। रतनलाल के बगीचे में आसानी से खाने को मिलता था। चिंटू ने ताजी ताजी सब्जियां और फल खाया। बहुत ज्यादा सब्जियां खाने के बाद चिंटू के पेट में दर्द होने लगा। फिर भी वह उसकी परवाह न करता लालच के कारण खाता ही चला गया। चिंटू गाजर खाते वक्त आगे चला गया। तभी रतनलाल वहां बैठा हुआ था और अपने खेत की देखभाल करता था। चिंटू ने रतनलाल को देखा। वह सावधान से पीछे जाने लगा। तभी रतनलाल की नजर चिंटू खरगोश पर पड़ी। रतनलाल चिंटू के पीछे गुस्से से भागने लगा। खरगोश अब बहुत ही डरा हुआ था। अब वह पूरे बगीचे में भाग रहा था। डर के कारण वह गेट के पीछे का रास्ता भी भूल गया था। वह जोर से भागने लगा ताकि वह रतनलाल से बच सके। चिंटू भगते हुए रतनलाल के घर में जाके छुप गया। खरगोश बहुत देर से दिखाई न देने के कारण रतनलाल गुस्से से अंदर जाके छड़ी लेकर आया। रतनलाल बहुत ही निश्चित था कि वह खरगोश अपने ही बगीचे में छुपा हुआ है। वह बगीचे में ध्यान से देखने लगा। तभी चिंटू गलती से छींका। आवाज आने से रतनलाल मुड़ गया और आवाज की तरफ भागने लगा। रतनलाल जल्दी से अपने घर में चला गया ताकि वह चिंटू खरगोश को पकड़ सके। रतनलाल ने अपना पूरा घर देखा पर चिंटू मिला नहीं। अब रतनलाल बहुत ही थक गया था। वह जाकर बैठ गया। उसकी उम्र के कारण रतनलाल को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसका शरीर थोड़ा बहुत कांप भी रहा था। रतनलाल गेट पे पहरा देकर वहीं पे बैठ गया। चिंटू को दूसरे गेट से बाहर निकल के लिए रास्ता खुला था, पर उसे जाने के लिए रतनलाल के पास से जाना पड़ता था। पर अब उसके पास एक ही मौका था, रतनलाल के पास से गुजर जाना, और चिंटू ने वह मौका नहीं छोड़ा। रतनलाल को बड़ी मुश्किल से चकमा देकर चिंटू रोते हुए बगीचे से बाहर निकल गया। आज चिंटू खरगोश ने अपनी जान बचा ली थी और सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था।